नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, फाइनली डीएवी स्कूल्स की तरफ से वैकेंसीज आउट हो गई हैं एंड अभी जो है हम जो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है कैलाश बहल डीएवी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। चंडीगढ़ में ये स्कूल है जिसकी तरफ से सबसे पहले वैकेंसी आउट हुई है। 9 तारीख को इन्होंने 9 फरवरी को अपनी ये वैकेंसी आउट कर दी थी। अब प्रोसेस क्या रहेगा एंड वैकेंसी में रिक्वायरमेंट क्या है, लेट अस सी दैट। देखो, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड 9 फरवरी से मंडे से आउट हो गए हैं और लास्ट डेट इसकी 16 फरवरी मंडे ही रहेगी, तो एक हफ्ते के लिए ऑलमोस्ट ओपन हुए हैं। डीएवी सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जिनके पास पीईसी यानी कि अपना प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड है, तो सिर्फ स्कूल उन्हीं को अलाउ कर रहा है यहाँ पे अप्लाई करने पे। बट ऐसा नहीं है जिनके पास सीबीटी नहीं होगा वो अप्लाई नहीं कर सकते, वो अप्लाई कर सकते हैं। बट देखो, वहाँ पे प्रेफरेंस सिर्फ डीएवी सीबीटी स्टूडेंट्स को ही मिलती है। अगर कोई भी जिसका डीएवी सीबीटी एग्जाम क्लियर हो वो बंदा उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करता है, लेट सपोज पीजीटी में कॉमर्स के लिए किसी ने भी अप्लाई नहीं किया जिसका डीएवी सीबीटी क्लियर हो, तो ऐसे में ये नॉन सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को भी रख लेंगे। बट प्रेफरेंस सिर्फ डीएवी सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ही मिलेगी। ठीक है, तो पीजीटी में जिन जिन पोस्ट के लिए वैकेंसी है वो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स विद बीएड, आपका पीजीटी में होना चाहिए ऑब्वियसली। ये सब आपने जब फॉर्म फिल किया था सीबीटी का तब भी रिक्वायरमेंट्स मांगी थी। ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल टीचर्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे, जिसमें टू टीच मैथमेटिक्स, पॉल साइंस, इंग्लिश, लीगल स्टडीज टू सीनियर सेकेंडरी +2 क्लासेस। सो आप अप्लाई डेफिनेटली कर सकते हैं। जो भी इस मतलब पॉल साइंस, इंग्लिश, लीगल स्टडीज़ हो गया, आपका मैथमेटिक्स हो गया, सो वो अप्लाई कैसे करना है अभी मैं वो भी आपको बताऊंगी। इसके बाद टीजीटी यानी कि देखिए, आपका अगर ग्रेजुएशन विद बीएड है और साथ में सीटेट पेपर 2 क्लियर है, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, ये वैकेंसीज हैं यहाँ पे अप टू क्लास 10th। ठीक है, अब जिन सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज नहीं है और आपका अगर डीएवी सीबीटी क्लियर है तो इस स्कूल में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपको किसी और स्कूल में अप्लाई करना होगा जहाँ के लिए वो पोस्ट के लिए वैकेंसी आएगी। ठीक है, सो जैसे टीजीटी मैथ्स की वैकेंसी यहाँ पे नहीं है। अगर आप टीजीटी में मैथ्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, डीएवी सीबीटी क्लियर है, इस पर्टिकुलर स्कूल में नहीं कर सकते हो। चंडीगढ़ के अंदर और भी स्कूल्स हैं जो इसी के मतलब आपकी लोकेलिटी में जो भी स्कूल हो फिर आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। पीआरटी में बात करें तो बीएड, डीएलएड या सीटेट पेपर 1 आपका क्लियर हो, तो देखो बीएड स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे पीआरटी में ये लोग अलाउ कर रहे हैं। तो आप साइंस, हिंदी, सोशल स्टडीज, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज इनके पास है। ठीक है, मैथमेटिक्स की वैकेंसी यहाँ पे भी नहीं है। किंडरगार्टन यानी कि प्री प्राइमरी टीचर्स, यहाँ पे अगर आपका डीएवी सीबीटी क्लियर है तो डायरेक्टली अप्लाई कर देना। कंप्यूटर फैकल्टी की भी यहाँ पे इन्हें रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन इन्होंने मेंशन की है। अगर पर्टिकुलर क्वालिफिकेशंस हैं सो प्लीज़ गो एंड अप्लाई। इसके अलावा इन्हें मदर टीचर्स की भी रिक्वायरमेंट है क्लास 1 और 2 के लिए, जिनका यहाँ पे देखिए प्री प्राइमरी का ही क्लियर हुआ है या पीआरटी का आपका क्लियर हुआ है डीएवी सीबीटी, तो आप इस पोस्ट के लिए भी, मदर टीचर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो फॉर क्लास 1 और 2। इसके अलावा पीआरटी म्यूजिक, ट्रेंड काउंसलर कम स्पेशल एडुकेटर, एक्सपीरियंस्ड पार्ट टाइम गेस्ट फैकल्टी कोच, लाइब्रेरी असिस्टेंट मिनिस्ट्रियल पोस्ट, इसके लिए भी यहाँ पे जो है एप्लीकेशंस इनवाइटेड हैं। बाकी इन्होंने प्रॉपरली मेंशन किया है, जैसे कि आप गेस्ट फैकल्टी, ये एज अ गेस्ट फैकल्टी है, देख लो। बाकी पोस्ट परमानेंट बेसिस पे हैं, जो गेस्ट फैकल्टी है वहाँ पे लिखा है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किए थे, मैम आप झूठ बोल रहे हो, ये परमानेंट वैकेंसीज नहीं होती हैं। सो लेट मी शो यू माय डियर, दीज आर परमानेंट वैकेंसीज। और स्कूल ने ऐसा नहीं है कि उठा के सारी वैकेंसीज आउट कर दी हैं, सिर्फ वही वैकेंसीज आउट हुई हैं जिनके लिए यहाँ पे जो है वैकेंसीज एक्चुअल में स्कूल के पास हैं। तो
ये चीज़ें रहती हैं, आप बहुत बार गलत स्टूडेंट्स ना, जिनकी एजुकेशन मतलब डिग्रीज होती हैं बट नॉलेज नहीं होती, सबसे ज़्यादा वो गलत कमेंट करते हैं कि नहीं हुआ था मेरा। आपने अपनी स्किल डेवलपमेंट पे और अपनी नॉलेज पे काम नहीं किया तो जॉब आपको कैसे मिलेगी? तो उसके लिए काम करना ज़रूरी होता है। जिनका डीएवी सीबीटी क्लियर हुआ है, ट्रस्ट मी, आपने, कहते हैं ना, हाथी निकल गया, अब बस पूंछ बची है, तो वो काम आपका बचा है अब बस। चलिए, इसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना है, लेट अस सी दैट। तो देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप डायरेक्टली ऑफिस से भी ले सकते हैं या इनकी वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा, जो डायरेक्टली मैं डाल दूंगी हमारे टेलीग्राम पे। आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। 4 पेजेस का है ये, आपको प्रिंट करके अच्छे से जो है अच्छी हैंड राइटिंग में भर के लेके जाना है, और जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बोले हैं वो साथ में अटैच करने हैं, जिसमें आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स रहेंगे, जितनी भी एजुकेशन आप मेंशन कर रहे हो, कोई एक्सपीरियंस है या कोई प्रोफेशनल डिग्री जैसे बीएड, डीएलएड, जो भी आप मेंशन कर रहे हो उसके एक्सपीरियंस, मतलब उसके प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस लेटर अगर एक्सपीरियंस है तो, आईडी प्रूफ में आधार, पासपोर्ट, एनी अदर, 2 फोटोग्राफ्स और डिक्लेरेशन, जो ये है आपको फिल करना है, राइट। चलिए, इसके अलावा अब इसको भेजना कैसे है, तो देखिए, ये तो स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट है www.kbdav.org। देखिए, आपको जो है अपना कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके एक सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप के साथ जो है ₹5 का पोस्टल स्टैंप उस पर एफिक्स करना है और उसे भेज देना है स्कूल को इस मेल आईडी पे, या आप डायरेक्टली स्कूल में भी जाकर दे सकते हो, बट मेल मैं आपको रेकमेंड करूँगी, मेल ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो ये ऑप्शन चुनिएगा। और 16 फरवरी से पहले 4 बजे से पहले आपको ये भेजना है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि डीएवी सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ही प्रेफरेंस मिलेगी, और जो शॉर्टलिस्टेड होंगे, लाइक अगर एक पोस्ट के लिए मानो 40 बच्चे अप्लाई कर देते हैं, 40 कैंडिडेट्स, तो उसमें से भी वो देखेंगे कि जिनका एजुकेशन वगैरह मतलब ज़्यादा परसेंटेज आई है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से ये अपने आप आपको बुलाएंगे। और फर्स्ट प्रेफरेंस ये उन 40 में से, लेट सपोज 30 बच्चे वो होते हैं जिनका सीबीटी क्लियर है और 10 जो नहीं है उनके अलग से ही रख देंगे, तो 30 में से जिनका सीबीटी क्लियर है उसी में से ही जो है मतलब देखा जाएगा कि भाई किसको बुलाना है किसको नहीं। तो ऐसा हो सकता है पहले ये सिर्फ 5 लोगों को बुलाएं, उन 5 में से अगर किसी का सिलेक्शन हो जाता है, जितनी पोस्ट इनके पास लाइक अवेलेबल हैं, तो उतना रख लें, या फिर आगे और 5 को बुलाए। तो इस हिसाब से वो स्कूल का अपना इंटरनल प्रोसेस रहेगा। तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ये बुलाएंगे, जिसमें आपका पहले बोर्ड के साथ इंटरव्यू होगा आफ्टर स्क्रीनिंग, और उसी के बाद फॉलोड, मतलब ये सेम डे होने वाला है, फॉलोड बाय क्लास डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि क्लास डेमो भी आपका होगा। सैलरी जो है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग मिलेगी, जितनी भी ये परमानेंट पोस्ट है। और जो गेस्ट फैकल्टी वाली है, मतलब कि जो एडॉग या कॉन्ट्रैक्चुअल बेस की वैकेंसी है, उसमें 10% इंक्रीमेंट भी हर साल होता है। और कॉन्ट्रैक्चुअल में ये नहीं है अच्छी सैलरी नहीं मिलती, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, एक हैंडसम सैलरी आपको यहाँ से मिल जाती है। इफ़ यू वांट टू नो कितनी सैलरी मिलती है, लेट मी नो, मैं गेस्ट फैकल्टी के लिए कितनी सैलरी मिलती है और परमानेंट के लिए एक कंबाइंड वीडियो इस पे बना दूंगी, जिसमें सेपरेटली हम कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट पे कितनी सैलरीज हैं और परमानेंट की तो ऑब्वियसली वी नो बहुत बढ़िया सैलरी रहती है, तो उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगी। सो लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली डू दैट। और अगर देखो, एक चीज़ मैं इसमें मेंशन करना भूल गई, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म स्कूल से कलेक्ट करने जा रहे हो तो यहाँ पे टाइमिंग्स इन्होंने मेंशन किया है 9 से 2 बजे का, तो उसी बीच जाइएगा। सो दिस इज़ द थिंग। बाकी फॉर्म आपके सामने है, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो लेट मी नो। अब इसके बाद बात आती है आप प्रिपरेशन इंटरव्यू और डेमो की कैसे करें। तो आप प्रिपरेशन अपनी हमारे इस बैच से कर सकते हो, जैसे कि हमारा डीएवी सीबीटी एग्ज़ाम के लिए बैच आया था, एंड उसमें हमने आपको लाइक जिन स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था उन्हें पता होगा कि हाउ मच हेल्पफुल दैट बैच वाज, एंड आपका पूरा सिलेबस एंड ऑलमोस्ट
काफ़ी क्वेश्चंस एग्जैक्ट वहाँ से एग्ज़ाम में आ गए थे, स्पेशली फ्रॉम पेपर 1 एंड पेपर 2 के भी जो नोट्स दिए थे सारा आपका उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन ना एनटीटी में, ना पीआरटी में, ना टीजीटी में, ना पीजीटी में और ना किसी मिनिस्ट्रियल पोस्ट में था। तो उसी तरीके से अब इंटरव्यू और डेमो प्रिपरेशन के लिए हम एक और बैच लेकर आए हैं जो ऑलरेडी अब ऑनगोइंग है। इसमें हमने ऑलरेडी बैच को स्टार्ट कर दिया है। सो डीएवी इंटरव्यू प्लस डेमो प्रिपरेशन के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। इसमें देखो इंटरव्यू जो है आपका सबसे पहले होगा, फिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या पूछे जाएंगे प्लस उनके आंसर्स आपको किस तरीके से करने हैं। साथ में जो डेमो होगा, तो डेमो देखो हर सब्जेक्ट और हर टॉपिक से रिलेटेड आपको इसमें एक डेमो मैं खुद देकर आपको दिखाऊंगी कि कैसे आपको डेमो देना है, डेमो में क्या क्या लेकर जाना है, डेमो में क्रॉस क्वेश्चनिंग कैसे हो सकती है, कैसे टॉपिक्स को सेलेक्ट नहीं करना है, डेमो का लेसन प्लान कैसे बनाना है, उसमें मिनिएचर्स कैसे लगाने हैं, क्या टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मतलब A to Z सब कुछ बताया जाएगा आपको। पीडीएफ्स भी यहाँ पे मिलेंगे, वो सेम आपको हैंड राइट कर लेना और वो फाइल बना के लेके जानी है अपने डेमो में। और साथ में सीवी प्रिपरेशन, देखो सीवी प्रिपरेशन ये एक इम्पैक्ट डालता है। जो अभी आप ये स्कूल को फॉर्म भर के दोगे उसी के साथ सीवी अटैच करना है, एक कलर्ड सीवी कि आपका उसको देखते ही बाकी डॉक्यूमेंट, मतलब एक ही पेज वो लोग आपका देखेंगे और उसी से उन्हें पता चल जाएगा कि भाई इस कैंडिडेट को हमें बुलाना ही बुलाना है। तो वो चीज़ है। मेरा हमेशा से जो है एक बहुत यूनिक तरीका रहता है, मैं कभी नहीं बोलती वो सिंपल तरीका फॉलो करो जो दुनिया में सब कर रहे हैं। आपको अपने आप को भीड़ से अलग और यूनिक दिखाना है तो उसके लिए अलग भी कुछ करना पड़ेगा। सो वही सब इसके अंदर मैंने बहुत दिल से इसको प्रिपेयर, मतलब अभी ऑन गोइंग ही है, कर ही रही हूँ मैं इस बैच को प्रिपेयर। सो मेक श्योर आप इसके साथ जुड़ो। एंड ये सिर्फ डीएवी इंटरव्यू और डेमो के लिए ही आपको हेल्प नहीं करेगा अपनी लाइफ में, इसके बाद आप कहीं पे भी इंटरव्यू और डेमो दोगे ये बैच आपको 100% हेल्प करेगा। हर वैकेंसी में, चाहे आप प्राइवेट स्कूल में जा रहे हो या गवर्नमेंट स्कूल में, एवरीवेयर दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। दिस इज माई गारंटी, 100% गारंटी आई एम टेकिंग फॉर दिस। सो और भी केंद्रीय विद्यालय के अंदर अब वैकेंसी आएगी तो डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे। मेक श्योर आप जो है रेगुलरली चैनल को विजिट करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में आपके जो फ्रेंड्स जिनके लिए आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है तो उनको आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।